जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कृष्ण को दिया गया उपदेश आपने सुना है, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्जुन धनुष उठाओ और सिर्फ मछली की आंखों पर ध्यान लगाओ। उसके बाद अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया था। लेकिन मैं आपको महाभारत का पाठ नहीं बताने वाला हूं। कुछ इस अंदाज में अपनी कर्नाटक की जनता को कांग्रेस महासचिव चुनावी रैली के बीच में उत्साह भरती नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों अर्जुन बन जाओ। तो पहले सुनिए प्रियंका गांधी का वो बयान। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें ऊपर ही कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बाद अब चुनावी मैदान में पूर्ण रूप से सोनिया गांधी भी एक्टिव होने जा रही है। कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। पहली बार गांधी परिवार के तीनों सदस्य चुनावी प्रचार में कूद पड़े हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के धुआंधार प्रचार के बाद अब पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 6 मई को पार्टी के लिए हुबली में प्रचार करेंगे। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक से गांधी परिवार का पुराना नाता है। चाहे चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी की वापसी हो या फिर सोनिया गांधी की बेल्लारी से जीत, लेकिन इस सब के बीच में प्रियंका गांधी भी बीजेपी पर करारा वार करती नजर आ रही। कर्नाटक के हिरीकेरूर में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने आपको लूटा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर अपनी गालियों के लिस्ट नहीं बताते। वे बताते हैं कि बीजेपी सरकार ने आपके लिए क्या किया है, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आपका ध्यान बार बार भटकाया जा रहा है। अगर उन्होंने काम किया होता और इस तरह से आपको लूटा नहीं होता तो उनके प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आपको अपनी गालियों की लिस्ट नहीं, अपमानों की लिस्ट नहीं, आपके लिए जो कार्य किए हैं उसकी लिस्ट सुनाते। ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ 3.5 ವರ್ಷ ಏನು ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो आपको बताते कि कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने नए उद्योग बनाए हैं, कितने रोजगार दिलवाए हैं, कितना विकास किया है आपके लिए, लेकिन कहने को कुछ नहीं है। इसीलिए आपका ध्यान बार बार भटकाया जाता है और उनको मालूम है कि जब आपका ध्यान धर्म की प्रति जाएगा या किसी दूसरे और चले जाएगा, आपके जज्बात जहां उभर जाएंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಎಷ್ಟು ದವಾಖಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಕ್ಸಾಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर क्यों कर्नाटक के लिए कांग्रेस पूरी जोर लगा रखी है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद साल 2014 और 2019 की पार्टी की करारी हार के बाद से कांग्रेस की सारी उम्मीदें कर्नाटक पर टिकी हुई हैं। पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक जीत जाती है तो आगे की राह आसान हो जाएगी और राहुल गांधी इसी को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक कर्नाटक में 17 रैलियां और रोड शो कर चुके हैं, तो वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 19 जनसभा और रोड शो कर चुकी हैं। कर्नाटक में अभी 4 दिनों का प्रचार रह गया है और आने वाले दिनों के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
पार्टी ने सोनिया गांधी को भी 6 मई को हुबली में चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने हाल ही के दिनों में किसी राज्य में प्रचार नहीं किया। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक दौरे पर गई थी, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद राहुल गांधी ने उन्हें वापस भेज दिया था। दरअसल हुबली को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस आजादी के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी यह समझती है कि अगर 2024 की लड़ाई लड़नी है तो पहले विधानसभा चुनाव जीतने होंगे। गांधी परिवार के अलावा कर्नाटक से आने वाले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 दिनों से लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी की रणनीति तय करने के लिए लगातार वहां मोर्चा भी संभाले हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी ताकत से कर्नाटक में चुनावी रैली कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा, ये 13 मई को ही तय हो पाएगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन मारता है बाजी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।